प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और अवसर उसने मुझे दिया। आइए आज के वचन को हम देखेंगे उत्पत्ति में से। इसको निकालने से पहले एक आयत पढ़ेंगे गलातियों में से, और गलातियों 3:15। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की होती है, ना तो कोई उसे टालता है, ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। यहाँ पर पौलुस की यदि बात करी जाए तो पौलुस हमें सिखाता है व्यवस्था और प्रतिज्ञा, दोनों के विचारों के, दोनों के बारे में वो बताता है। बाइबल पूरी हमें दी गई, हम बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की दया हम पर थी, इसलिए बाइबल पूरी हमें मिली है। और बाइबल का आज का संदेश आप सोच लीजिए सारांश है। किस तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, अब्राहम को चुना, और उसके बाद उसको इब्राहिम बना दिया, उसके साथ एक प्रतिज्ञा, एक वाचा बांधी। उसके कुछ सालों बाद, लिखा है 400 साल बाद, 430 साल बाद व्यवस्था दी गई मूसा को, और उस व्यवस्था के द्वारा इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं सब पापी ठहराए गए। और जब पापी ठहर गए तब उस पाप की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेज दिया। योजना समझिए आप प्रभु परमेश्वर की, कितना महान उसकी योजना थी, शुरू से लेके आखिरी तक। परमेश्वर जानता था मनुष्य पाप करेगा, उसको मालूम था, और मनुष्य पापी है उसको यह मालूम है, पर उस पाप का अंगीकार कैसे करेगा, इसीलिए व्यवस्था दी गई। कोर्ट में जाते हैं ना हम, केस हो गया, गलत काम करा, तो उस लॉ के आधार पर हमको सजा दी जाती है, क्योंकि हमने गलती करी है और हमारा नियम, हमारा जो लॉ है वो बोलता है ये गलत था, तब हमको सजा मिलती है। उसके बाद फिर हम उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, हम उससे बहस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें लॉ दिखा देता है और हम वहीं दोषी करार हो जाते हैं। परमेश्वर बहुत बहुत ज्ञानी, उसको मालूम था यदि ऐसे ही प्रतिज्ञा के आधार पर मैं चलाता रहा इनको, तो ये मुकर जाएंगे, ये बोलेंगे हमने पाप नहीं किया, ये पाप होता है हमें पता नहीं था, बोला इनको व्यवस्था दो। इसीलिए मूसा को व्यवस्था दी और उसके अंदर सब बता दिया, एक एक चीज खोल खोल के सिखाई, समझाई कि ये मत करना, ये गलत है, ये मत करना, इसका तुम्हें ये दंड मिलेगा, सब कुछ दिया गया। और पौलुस उस चीज को बहुत ही बेहतर रूप से समझाता है गलातियों के अंदर। पर उससे पहले जो प्रतिज्ञा दी थी अब्राहम को, उस प्रतिज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब्राहम उत्पत्ति उसका 15 और उसका पहली आयत, कोई पढ़े, पहली दूसरी आयत। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। धन्यवाद। क्या बोला यहाँ पर?
अब परमेश्वर एक मनुष्य से प्रतिज्ञा बांधने जा रहा है, एक वाचा दे रहा है, और इस चीज को हमें समझना है। क्या बोलता है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अब्राहम को उसने दर्शन दिया, और दर्शन में क्या बोलता है वो कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आज भी हमसे प्रतिज्ञा बांधता है प्रभु, आज भी कहता है मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम के पास संपत्ति थी, अब्राहम के पास नौकर थे, अब्राहम के पास पशु थे, सब कुछ था, पर उसके पास उसका निज पुत्र नहीं था। क्या बोलता है अब्राहम? प्रभु तू मेरे साथ है, पर मेरे पास क्या है? मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तू मुझे आशीष देना चाहता है, वो आशीष कहां जाएगी? मेरी बात खत्म। पर प्रभु क्या बोलता है? जैसे तारागण है ना, ऐसे तेरे संतान को बना दूंगा। ये उसने उसके साथ प्रतिज्ञा कर दी, उसको अपनी विशेष जाति कर कर संबोधित कर दिया। बोला तेरे से जितने निकलेंगे वो मेरी निज प्रजा होगी। और उसका एक चिन्ह भी दे दिया, शारीरिक चिन्ह, जो 17 के अंदर लिखता है, उत्पत्ति 17 के अंदर 17 के 11 में, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है यह उसका चिन्ह होगा। उस चीज का खतना एक चिन्ह भी दे दिया, ताकि तुम्हारी जाति अलग हो जाए दूसरे मनुष्यों के जाति से, और तुम्हें मैं आशीष देता रहूंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांध दी। अब इस प्रतिज्ञा के अनुसार ये जो जाति थी, यही परमेश्वर की जाति थी, बाकी सब अन्य जाति थी। बढ़ते गए बढ़ते गए। परमेश्वर का प्रेम देखिए हमारे लिए। जब संसार में अन्य जाति काफी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ता गया, तब परमेश्वर के भेजने की एक योजना उसने ठान ली। बोला ना केवल मेरी निज प्रजा, पर ये पूरे संसार के लिए एक उद्धार का उपाय दूंगा मैं, प्रभु यीशु मसीह। और उस व्यवस्था को मूसा को दे दिया, जो व्यवस्था हर एक व्यक्ति को दोषी ठहराती है, जो व्यवस्था हर एक व्यक्ति को पापी ठहराती है। हम पापी हैं जन्म से। हम शारीरिक रूप से कोई कार्य करते हैं गलत या नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप के द्वारा जन्मे और पापी हैं, स्वभाव से भी पापी हैं। मन के अंदर कई गलत विचार आते हैं, पर प्रभु क्या बोलता है? उन सब के लिए मैंने क्रूस पर मेरे पुत्र को चढ़ा दिया। अब निकालें गलातियों और दोबारा पढ़ते हैं 15वीं आयत। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर यह कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की होती है, तो ना कोई उसे टालता है ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अरे परमेश्वर और अब्राहम की वाचा के विषय में मैं बात करने वाला हूं, पर उससे पहले सीख लो कि मनुष्य की भी जो वाचा बहुत पक्की होती है, उसको कोई टालता नहीं है। पुराने नियम में होता था, जैसे हमने देखा लाबान और याकूब के बीच में वाचा बंधी कि तू इधर नहीं आएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। हानि की मंशा से याकूब बोलता है लाबान तू मेरे तरफ नहीं आएगा, और उसने एक खंबा स्थापित कर दिया। वो वाचा अटल हो गई। बोला ऐसे ही परमेश्वर और अब्राहम की जो वाचा थी वो भी अटल है। उसने दे दिया उसको, और उसके वंश को आशीष दे दी। उसका वचन कहता है, उसकी प्रतिज्ञा कहती है। तो क्या बोलता है यहां पर 16वीं आयत में, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी, यह नहीं कि वंशों को, उसके वंश को दी बस। और उसके बाद जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर टाल नहीं सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। अब यहां पर है सीखने की बात कि प्रतिज्ञा तो मिल गई कि तेरे को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, फलाऊंगा, फुलाऊंगा और तेरे वंश को आशीषित रखूंगा। पूरी प्रतिज्ञा दे दी गई,
और बढ़ाता जाऊंगा। उसके बाद में व्यवस्था जब आई तो व्यवस्था अब उस प्रतिज्ञा को खत्म नहीं कर सकती। व्यवस्था से दोषी तो ठहर गए, पर उसके द्वारा उस पूरे वंश का नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी अब्राहम को। व्यवस्था आने पर दोषी ठहर गए हम लोग, पापी ठहर गए हम लोग, पर उससे प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं है। ये चीज सिखा रहा है परमेश्वर। जो वचन मैंने तुम्हें कह दिए, तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, उस वचन को, उस आशीष को तुम पे से हटा नहीं सकते। वो आशीष मैंने दे दी तुम्हें। आज मेरे पिता को जो आशीष दे दी कि तेरी 4 पीढ़ियां आशीषित होगा, तो आशीषित है। हमारी गलती, हमारे गुनाह से दंड देगा, हमें और सुधार के लेके आएगा, पर वो आशीष को हम पे से नहीं उठाएगा। ये चीज सिखाना चाह रहा है पौलुस कि उस व्यवस्था के द्वारा व्यर्थ नहीं है वो प्रतिज्ञा, खत्म नहीं होगी वो आशीष। उन यहूदियों पे, उन इस्राएलियों पे आज भी आशीष बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उनको आशीष दी। अब कितनी भी गलतियां, कितना भी आप उनकी कमियां निकालते रहो और उनको बताते रहो, पर वो आशीष उनमें से हटा नहीं सकते। ऐसे हम जब अब सब विश्वास के द्वारा उस व्यवस्था, उस विश्वास के द्वारा उस वंश में जब जुड़ जाते हैं, तो हमारे ऊपर भी वो आशीष आ जाती है। अब व्यवस्था से हम गलत तो हैं, पर हम उस आशीष से वंचित नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम 18वीं आयत। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। जो मिरास, जो इनहेरिटेंस है, जो धरोहर होती है हमारी, जो वंश प्रति वंश हमें मिलता जाता है, जैसे पिता की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को मिलेगी, उसके बच्चे की प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलेगी, ऐसे वो आशीष हमारे वंश बाय वंश मिलती जा रही है। बोला व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय तो व्यवस्था, उस समय मूसा की 10 आज्ञाएं आई नहीं थी जब अब्राहम था। परमेश्वर ने उसको उदारता से दी थी। उस आशीष को जब उसको मिल गया तो व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली थी, वो प्रतिज्ञा के द्वारा मिली थी। इसीलिए अब व्यवस्था उस आशीष को छीन नहीं सकती। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम उस पाप को करते जाएं कि हमारे ऊपर तो आशीष बनी रहेगी। व्यवस्था क्यों दी गई? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब जा सकें, प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आ सकें, उस चीज को समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें कैसे जीवन बिताना है। गलत मतलब ना लें इसका। आगे पढ़ते हैं हम 22वीं आयत, 21वीं आयत पढ़े। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। ऐसी व्यवस्था यदि दी जाती जो जीवन दे सकती है, तो धार्मिकता किससे होती? व्यवस्था से होती। पर आज धार्मिकता व्यवस्था से है क्या? नहीं है, विश्वास से। उस व्यवस्था से तो सिर्फ हम व्यवस्थित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना सीखते हैं, उसकी नजदीकी में बढ़ते हैं उस व्यवस्था के द्वारा, उस नियमों के द्वारा जो मूसा के हैं। और दाऊद राजा बोलता है अपने बच्चे जो सुलेमान को, जब उसकी मृत्यु निकट थी, बोला मूसा की व्यवस्था में बने रहना, तब तू मेरी गद्दी पे राज्य करेगा। उस चीज को वो जानता था कि इस व्यवस्था के करीब कितना रहना है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस व्यवस्था के अधीन हमें रहना है, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। पर हम इसके अनुसार धर्मी नहीं ठहर सकते थे। अगर धर्मी ठहर सकते तो प्रभु यीशु मसीह का आना व्यर्थ था। इसलिए यहां पर बोलता है कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। अब जो वे पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में, इसको जब पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर गलतियां क्या क्या है। अभिमान करना भी गलत है, बुरे विचार रखना भी गलत है, ईर्ष्या रखना भी गलत है। ये वो पाप हैं जो दिखते नहीं है किसी को। मन में कपट रखना भी गलत है।
हम जानते हैं कौन हमारे लिए क्या विचार रखता है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जब हमसे हंस के मिलता है, गले लगता है, हमें मालूम है कि वो हमको पसंद नहीं करता, पर संसार को दिखाने के लिए वो होता है कपट। मुंह पे कुछ और, मन में कुछ और। ये वो पाप हैं जो दिखते नहीं हैं, पर ये हमें परमेश्वर से काफी दूर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि हर एक को इस पवित्र शास्त्र ने क्या कर दिया, पाप के अधीन कर दिया, हो गए सब पापी। और आगे क्या बोलता है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने के लिए पूरी हो जाए। अब आधार बन गया प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उसके द्वारा ही हम क्या होंगे, स्वर्ग राज्य में जा सकेंगे, वो पूरी हो जाए। तो क्या योजना थी सोचिए परमेश्वर की। पहले हमें आशीष दी, आशीष देने के बाद हमें क्या करा, व्यवस्था दी, ताकि उस व्यवस्था के अधीन आकर हम क्या हो जाएं, पापी हो जाएं। और उसके बाद हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा एक उद्धार का उपाय दिया, ताकि उस पर विश्वास करके अब हम क्या करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से और आगे समझाता है ये 23वीं आयत में। 23वीं आयत पढ़े। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। पर विश्वास के आने से पहले क्या था, व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। इसलिए जरूरी था व्यवस्था। बिना व्यवस्था के हम मनचाहा व्यवहार करते और वो अधर्म, वो पाप कर लेते जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस व्यवस्था को दिया, ताकि हम उनसे बच जाएं और अपने आप को शुद्ध रखें प्रभु परमेश्वर के लिए। मनुष्य का जीवन बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जीवन जीना है, और जीवन जीने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के लिए जब हमें प्रतिफल नहीं मिलता, उतना हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, इंसान फिर सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। आपको याद हो तो कुछ समय पहले जब कोरोना आया था, दुकानों में लूट हो रही थी, और वो भी किराने की दुकान पे। लोग बाग राशन लूट रहे थे, पैसा नहीं लूट रहे थे, राशन लूट रहे थे। क्योंकि सब कुछ करने के लिए तैयार है इंसान, अपने घर को, अपने बच्चों को खाना देने के लिए। हम जब तक व्यवस्थित हैं तब तक हम ये काम नहीं करेंगे, और जब हम मजबूर हो जाते हैं, हमारी वो व्यवस्था को हम ताक पे रख देते हैं। पर प्रभु यहाँ सिखाता है हमें व्यवस्थित रहना है, और मजबूरी में विश्वास रखना है। उस विश्वास का उपाय करेगा वो। लिखा है ना आगे, क्या बोलता है वो, कि और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, उसी के बंधन में रहे। उस विश्वास के आने तक हम रुकते रहे। आज मसीह कहलाते हैं हम, पर उतना विश्वास हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु चाहता है उस बंधन में बंध जाएं, उस विश्वास के आने तक। किस बंधन में? उस व्यवस्था के बंधन में, उसके अधीन रहें। जब हम पूर्ण रूप से अधीन हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में वो विश्वास भी बढ़ता जाएगा। जब हम पूर्ण रूप से व्यवस्था के अधीन रहेंगे तब। पर आज नए नियम में आने के बाद, पुरानी नियम जब खत्म हो गया, तब हम सोचते हैं अब व्यवस्था के अधीन रहना कोई बड़ी बात नहीं। पर व्यवस्था अपना महत्व रखती है, उसके अधीन हमें रहना चाहिए। 25वीं आयत पढ़े। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और अब हाँ बोलो, पढ़ लो और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहचान लिया है।
पहन लिया है। धन्यवाद। क्या बोलता है यहाँ पर? परंतु अब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। व्यवस्था क्या थी अब तक हमारे लिए? एक शिक्षक थी। बोला जब तक विश्वास नहीं है उस शिक्षक के अधीन रहो, ये आज्ञा है। और जब विश्वास आ गया तो हमें क्या करना है? उस शिक्षक के अधीन नहीं रहना है। अब हम विश्वास के अधीन हो जाएं और विश्वास से मांगे, विश्वास से करें सब कुछ। तो क्या बोलता है आगे? कि अब उसके अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। अब उस विश्वास के द्वारा हम संतान हो गए। कितना कितना धन्यवाद दें हम उसका। कहां से लेके आया हमें? अन्य जाति से। एक प्रतिज्ञा दी हमें, और प्रतिज्ञा देके पहले आशीष हम पर डाल दी कि उस आशीष से हम वंचित ना हो। उसके बाद हम दोषी हो गए व्यवस्था के द्वारा। और प्रभु क्या बोलता है? उस व्यवस्था के अधीन रहो। जब व्यवस्था के अधीन रहोगे तो तुम विश्वासी हो जाओगे, और जब विश्वासी हो जाओगे तो क्या होगे? मेरे संतान बन जाओगे। कहीं से कहीं तक पूरी व्यवस्था के अंदर, इस पूरे उसके अंदर प्रभु हमें दंड देना चाहता ही नहीं है। सोचिए आप, एक जगह भी ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें दंड देना चाहता हो। व्यवस्था भी आई हमारे भलाई के लिए आई, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आई। हमारी भलाई के लिए आई, ताकि हम उसके अधीन होकर विश्वास में आ जाएं और विश्वास से उसके संतान ठहरें। और जैसे ही संतान ठहरते हैं वैसे ही हम अब प्रभु की संतान हो गए। और वो हमें क्या लेके जाएगा? स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? दास हमेशा के लिए नहीं रहेगा घर में, पर बेटा वो हमेशा रहता है। हमें संतान बना लिया उसने, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहें। ये चाहता है प्रभु हमारे जीवन से आज, कि आज भी अगर विश्वास के अंदर कमी है तो उस व्यवस्था के अधीन हो जाओ। वो ऐसा शिक्षक है कि आपको विश्वास में बढ़ा देगा। सोचते हैं ना विश्वास कैसे बढ़े? प्रभु से मांगते भी, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, पर उस व्यवस्था के अधीन नहीं होते, उस पवित्र शास्त्र के अधीन नहीं होते जिसको हम रोज पढ़ते हैं। एक बार अधीन होके देखें, उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला के देखें, फिर आपके विश्वास की बढ़ोतरी देखना। और जब विश्वास बढ़ जाएगा, प्रभु की संतान कहलाओगे आप लोग। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक लोग बोलेंगे कि ये प्रभु की संतान है। दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस विश्वास में बने रहे। शैतान चाहता है हम कि हमें व्यवस्था तो ना आए, पर हम ऐसे ही विश्वास में आ जाएं। और जब ऐसे ही विश्वास में आते हैं ना, तो कुछ पल के लिए आते हैं और फिर हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ऐसे उदाहरण नहीं देता प्रभु यीशु मसीह की? एक बीज बोने वाला आया और उसने बीज गिराए, और जो बीज गिरे, पक्षी आया, चुगा, ले गया। ये वही थे जिन्होंने पास व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। बीज आए, पथरीली भूमि के पे गिरे, फटाफट उग गए, क्योंकि अधिक मिट्टी नहीं थी। उग तो गया, पर जैसे ही धूप आई जल गया। विश्वास की कमी। व्यवस्था ही नहीं जानते थे, विश्वास कहां से आएगा? इसीलिए प्रभु एक एक बात को उदाहरण में कहता था कि सबको याद रहे। प्रचार भूल जाता है इंसान, पर उदाहरण याद रखता है। ये तो बोलता है वो यहां पर क्या, कि उसके संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जैसे ही विश्वास हुआ वैसे ही हमें आज्ञा का पालन भी करना है, और उसकी आज्ञा का पालन, उसके नाम से बपतिस्मा लेना। मसीहत एक सिस्टम है, मसीहत एक डिसिप्लिन है। सिस्टम नहीं बोलूंगा, एक डिसिप्लिन है। पूर्ण रूप से व्यवस्थित, अनुशासित। ऐसे जिएंगे तो हमारे जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता।
पर उस डिसिप्लिन को तोड़कर अपने हिसाब से जिएंगे, फिर हम उससे मांगते हैं, तो गारंटी नहीं कि वो हमें दे। पर अनुशासित होकर जिस तरह से परमेश्वर ने हमें रखा है, वैसे यदि हम जीते हैं और मांगते हैं, तो गारंटी है कि प्रभु हमें देगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है हमें, एकदम से नहीं बढ़ाता। हर एक चीज में पक्का करता जाता है, ताकि शैतान जब आए और परेशानियां जब आए, तब हम हटे नहीं, डिगे नहीं, वहीं अपने स्थान पर बने रहें। यही चाहता है प्रभु आज हमसे, कि व्यवस्था के अधीन रहकर विश्वास में बढ़ जाएं, और जो विश्वास में बढ़ जाते हैं तो उसकी संतान है, और जब संतान बन गए तो प्रभु यीशु मसीह को पहन लो बपतिस्मा के द्वारा, पहन लो उसको। उसका वचन कहता है, अब उसके बपतिस्मा ले लो, और बपतिस्मे से उसको पहन लिया। और आगे बोलता है वो 28वीं आयत पढ़ें। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब कुछ भी नहीं रहा तुम में भेदभाव, ना कोई यहूदी जो परमेश्वर की निज प्रजा कह के अपने आप को संबोधित करते थे, जो कहते थे हम ही हैं साहब, तुम सब अन्य जाति, तुम्हारे ऊपर कोई आशीष नहीं। अब वो रहे नहीं, क्योंकि तुम सब एक हो चुके हो। अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा। अब कोई दास भी नहीं है, अब तुम पाप के दासी भी नहीं हो, ना तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा के अधीन आ गए हो तुम। और ना नर रहा ना नारी रहा, कोई भेदभाव नहीं है अब, ना नर रहा ना नारी रहा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब हम सब एक हैं, यूएसए वाले भी एक हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, वो सब एक है, क्योंकि उसके विश्वास को हमने दर्शाया है, लोगों के पर बताया दुनिया के सामने कि हाँ, मैं विश्वास रखता हूं कि मेरे पापों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। इसीलिए हम सब एक हैं। सब ने अपने गुनाहों का अंगीकार किया और सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। पौलुस के वचन बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर। उसको समझना आसान नहीं है, परमेश्वर की दया से ही हम समझ सकते हैं। बस एक एक चीज बड़ी गंभीरता से लिखता है वो। लास्ट में क्या बोलता है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं वापस आ गए। यदि तुम मसीह के हो तो क्या हो जाओगे? उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हो जाओगे, जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम को दी थी, उसी प्रतिज्ञा के वारिस हो गए अब तुम। अब जो आशीष उसकी है वो आशीष तुम्हारी है, और उस आशीष को तुम्हारे पे से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो प्रतिज्ञा व्यवस्था के आने से पहले दी गई थी। वो तुम्हारे पापों को देखकर नहीं दी गई थी, परमेश्वर की दया को देखकर दी गई थी। उसी प्रतिज्ञा के अधीन हो गए अब तुम लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वंश में तुम्हें जोड़ लिया गया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी दया का धन्यवाद दें कि उसकी दया हम पर हो गई और हमें उसने अपने वंश में जोड़ लिया। यदि नहीं जोड़ता तो हम स्वर्ग राज्य नहीं जाते। पर आज हमारे पास एक धन्य आशा है कि हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अब्राहम के वंश के हैं, और वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वो प्रतिज्ञाएं आज हमारे लिए भी हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोलता है शुरू में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर हमारे साथ है, उस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है परमेश्वर, अलग नहीं हो सकता। आज चाह के भी परमेश्वर हमें छोड़ नहीं सकता। शुक्रवार को वचन पढ़ा था ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। उसका रीज़न यही है
वो प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। वो मनुष्य नहीं है कि बोल के बदल जाए, वो परमेश्वर है, एक बार बोलता है और उसके बाद उसका कमिटमेंट हजारों साल तक रहता है। वो बंध गया, इसीलिए हमें आशीष देता है, इसीलिए हमें संभालता है, इसीलिए हमें हर एक चीज़ आगे से आगे प्रोवाइड कराता है। हम उसका धन्यवाद दें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन से। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर। सच में मेरे प्रभु, आप जैसा सर्वशक्तिमान, आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा परमेश्वर कोई दूसरा नहीं है मेरे प्रभु। आप एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता हैं ईश्वर। इसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। जो प्रतिज्ञा आपने सिर्फ अब्राहम के वंश से बांधी थी, उस प्रतिज्ञा को आपने आज हमारे लिए तय कर दिया ईश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक व्यवस्था के लिए जो आपने हमारे लिए दी ईश्वर। उसके द्वारा हम विश्वास में बढ़ते हैं मेरे प्रभु, और विश्वास से आपके संतान हो जाते हैं। हर एक चीज़ मेरे प्रभु एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है ईश्वर। हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, किसी को भी हटा नहीं सकते मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके ऊपर हमारा जो अनुग्रह है उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर। यहाँ बैठे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने इनको अपने संतान बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा आज हमारे लिए है, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।